क्या यूनिवर्स में पृथ्वी जैसा कोई ग्रह है जिसकी सतह पर पानी और जीवन दोनों मौजूद हों? इस सवाल का जवाब फिलहाल हम नहीं जानते, लेकिन हाल ही की एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में वाटर वर्ल्ड्स के मौजूद होने की कैलकुलेशन की है, जिससे जो रिजल्ट मिले हैं वो काफी ज्यादा खास हैं। क्या ये वाटर या ओशन वर्ल्ड कॉमन है? क्या ये रॉकी प्लैनेट से अलग हैं? और कैसे ये जीवन की हमारी खोज को खत्म कर सकते हैं? यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजने के लिए हम एक लंबे समय से लगे हैं। ये काम पिछले 30 से भी ज्यादा सालों से जारी है, जिस दौरान हमने कई नई तरह के प्लैनेट्स की डिस्कवरी की, जिनके जैसा कोई भी प्लैनेट हमारे सौरमंडल में मौजूद नहीं। इस दौरान कई पृथ्वी जैसे या फिर इससे भी बड़े सुपर अर्थ्स को खोजा गया। हालांकि इन पर वाटर और लाइफ की कंफर्मेशन को अंजाम दिया जाना बाकी है। इन प्लैनेट्स की इस कंफर्मेशन को अंजाम देने के लिए नासा ने अपने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जिसने 12 जुलाई 2022 को अपनी पहली कलरफुल इमेजेस रिलीज की थी। इस वेब के कई सारे मिशंस में से एक मिशन है छोटे छोटे रॉकी प्लैनेट्स को खोजना, जो अपने सितारे को करीब रहते हुए ऑर्बिट करते हैं, खासकर एम टाइप के रेड ड्वार्फ सितारों को, जो हमारे यूनिवर्स में मौजूद सबसे ज्यादा कॉमन सितारे हैं। ये हमारे एस्ट्रोनॉमर्स की मदद एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानने में करेगा, और जिससे वो ये जान पाएंगे कि हमारे इस यूनिवर्स में किस किस तरह के एक्सोप्लैनेट्स हैं। खासकर एस्ट्रोनॉमर्स ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में कितने प्लैनेट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं और जो वाकई में वाटर वर्ल्ड हैं। ये ऐसे रॉकी प्लैनेट्स रहते हैं जो अपने साइज के मामले में हमारी पृथ्वी से बड़े होते हैं, लेकिन जिनकी डेंसिटी कम रहती है, जो ये बताती है कि इनके मास के एक बड़े हिस्से को वोलेटाइल एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि वाटर, मीथेन, अमोनिया आदि। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही इन वाटर वर्ल्ड्स की अमाउंट का पता लगाने के लिए एक स्टडी को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्चर्स ने अंजाम दिया, जिसके रिजल्ट से ये कंक्लूजन सामने आया कि ये वाटर वर्ल्ड हमारी गैलेक्सी में अर्थ जैसे रॉकी प्लैनेट्स जितने ही कॉमन हैं। इसी के साथ इस रिसर्च ने हमारी गैलेक्सी में सौरमंडल के कुछ आइसी मून्स जैसे यूरोपा, गैनीमेड, इंसेलेडस के जैसे एक्सोप्लैनेट्स के मौजूद होने को भी काफी सपोर्ट किया है। इस नई स्टडी की इन खोजों का इस्तेमाल एक्सोप्लैनेट्स की फ्यूचर में होने वाली स्टडी और यूनिवर्स में लाइफ को खोजने की सर्च में किया जाएगा। इस स्टडी को लीड किया था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्चर राफेल और यूनिवर्सिटी ऑफ ला लुगुना के एनरिक ने। अपनी इस स्टडी के लिए इन्होंने 43 रॉकी एक्सोप्लैनेट्स, जो कि एक एम टाइप के रेड ड्वार्फ सितारे को ऑर्बिट कर रहे थे, उनके मास और रेडियस को एनालाइज किया। इसके लिए इन्होंने नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट से मिले ट्रांजिट डेटा और सदर्न स्पेन की कोलार आल्टो ऑब्जर्वेटरी के 3.5 मीटर्स के टेलीस्कोप पर लगे कारमेंस स्पेक्ट्रोग्राफ की रेडियल वेलोसिटी मेजरमेंट्स को कंबाइन किया। ऐसा करने से उन्हें उन एक्सोप्लैनेट के साइज और मास की एक्यूरेट मेजरमेंट मिली, जिनसे उन्होंने इन प्लैनेट्स के मास के अकॉर्डिंग डेंसिटी के कम होने को कैलकुलेट किया। उन्होंने अपनी इस एनालिसिस से पाया कि इन एक्सोप्लैनेट की एक बड़े नंबर की डेंसिटी उनके साइज के अकॉर्डिंग बेहद कम थी। इससे उन्होंने ये थ्योराइज किया कि ये एक्सोप्लैनेट आधे रॉक्स और आधे किसी वोलेटाइल एलिमेंट से बने हैं, जैसे पानी, मीथेन, अमोनिया आदि। हालांकि इन एम टाइप के रेड ड्वार्फ सितारों को जो भी प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, वो इनके इतना करीब होते हैं कि वो टाइडली लॉक्ड हो जाते हैं, यानी कि उनकी एक साइड हमेशा ही इनके सितारे की तरफ रहती है और दूसरी उससे दूर हमेशा अंधेरे में, जिस वजह से अगर कोई वाटर वर्ल्ड इस दूरी पर अपने सितारे से टाइडली लॉक्ड होगा तो उसकी सूर्य वाली साइड का सारा पानी ही अपनी गैसियस स्टेट में होगा, और वहीं पर इन एक्सोप्लैनेट की दूसरी साइड पर पानी पूरी तरह से जमा होगा, तो ये एक तरह के आई बॉल प्लैनेट बन जाएंगे। हालांकि इनके टाइडली लॉक्ड होने के बाद भी इनके दोनों साइड के बीच एक ऐसा रीजन होगा जहां पर टेम्परेचर इतना सही रहेगा कि वहां पर पानी अपनी लिक्विड स्टेट में रह पाएगा और जहां पर जीवन पनपने के चांसेस बेहद ज्यादा रहेंगे। इस बारे में भी सोचते हुए इस स्टडी के लीड रिसर्चर्स ने अपना एक अलग व्यू पेश किया। उनका कहना है कि इस तरह के एक्सोप्लैनेट पर पानी इनकी सतह के नीचे होगा, जो कि इनकी कंडीशन को जुपिटर के मून यूरोपा और सैटर्न के मून टाइटन जैसा बना देगा।
राफेल का कहना है कि हमारी मास और रेडियस की मेजरमेंट से जुड़ी अनसर्टिनिटीज की वजह से एक सिंगल एक्सोप्लैनेट एक्सोप्लैनेट्स की कई कैटेगरीज में फिट हो सकता है, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, वाटर वर्ल्ड एक्सेट्रा। रिसर्चर्स का कहना है कि अब अगला स्टेप होगा इन वाटर वर्ल्ड एक्सोप्लैनेट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना, ताकि हम ये जान पाएं कि इन पर पानी कहां पर मौजूद है, या फिर अगर इन प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा घना है तो उसमें हमें वाटर वेपर्स को डिटेक्ट करना है। ये वही सिमिलर प्रोसेस है जिससे वैज्ञानिकों ने यूरोपा और अदर मून्स पर वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। इस स्टडी के लीड रिसर्चर्स का कहना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस तरह के सर्वे को अंजाम देने के लिए सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप है, क्योंकि इसके पास बेहद एडवांस्ड इंफ्रारेड इमेजिंग कैमरास और स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं। कुछ ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज जैसे एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, द जायंट मैगलेना टेलीस्कोप, 30 मीटर टेलीस्कोप इन एक्सोप्लैनेट को डायरेक्टली इमेज कर पाएंगे, और जिसके लिए ये क्रोनोग्राफ फिल्टर और अपनी एडवांस्ड स्पेक्ट्रोमीटर्स का इस्तेमाल करेंगे। इन नई स्टडीज से हमें दूर के एक्सोप्लैनेट्स का एक स्पेक्ट्रा मिल जाएगा, और जो वैज्ञानिकों की मदद उनके एटमॉस्फेयर को कैरेक्टराइज और सरफेस फीचर को पहले से बेहतर तरह से देखने में मदद करेगा। एम टाइप के रेड ड्वार्फ सितारों को ऑर्बिट करने वाले रॉकी प्लैनेट्स के फ्यूचर सर्वे में हमारे सौरमंडल के सबसे करीबी सितारे का एक्सोप्लैनेट भी शामिल होगा। हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोक्सिमा बी की, एक रॉकी प्लैनेट जो हमसे 4.25 लाइट ईयर्स दूर है और प्रोक्सिमा सेंटोरी सितारे को ऑर्बिट करता है। 2016 में इसकी कंफर्मेशन करने के बाद से ही वैज्ञानिक इसके कंपोजिशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने में लगे हैं, ताकि वो इस प्रोक्सिमा बी की हैबिटेबिलिटी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएं। इसी के साथ ट्रैपिस्ट 1 भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि एक रेड ड्वार्फ सितारा है जिसे 7 एक्सोप्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, और जिनमें से 3 इस सितारे के हैबिटेबल जोन में हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सिस्टम में हमें पहले आइस बॉल, वेट बॉल और ड्राई बॉल प्लैनेट्स देखने को मिल सकते हैं। राफेल का अपनी डिस्कवरी के बारे में कहना है कि हमें पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला है जो हमें वाटर वर्ल्ड्स की पॉपुलेशन के कॉमन होने के बारे में बताता है, और ये भी कि ये पृथ्वी जैसे ग्रहों के जितने ही कॉमन होंगे। हमने ये भी पता लगाया है कि वो चीज डेंसिटी है जो किसी वाटर वर्ल्ड को ड्राई प्लेनेट से अलग करती है। वो कहते हैं कि हमारी पृथ्वी भी एक ड्राई प्लेनेट है, क्योंकि पानी सिर्फ इसके मास का 0.02% हिस्सा ही है, के न वाटर वर्ल्ड्स के केस में ये 50% के आसपास का होगा। आने वाले सालों में इन एक्सोप्लैनेट से जुड़ी ऐसी डिस्कवरीज काफी बड़े नंबर में होंगी, क्योंकि तब हमारी पहुंच हजारों एक्सोप्लैनेट तक पहुंच जाएगी, और इतने सारे एक्सोप्लैनेट के स्टडी होने के लिए मौजूद होने पर रिसर्चर्स सौरमंडल के बाहर लाइफ की खोज की सर्च को काफी तेजी से कर पाएंगे, और शायद वो लाइफ के पहले एविडेंसेस को भी खोज लें। आपका इस वीडियो और इस स्टडी के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।